श्री हनुमान जी के पास बल भी है, बुद्धि भी है और विचार भी है। श्री हनुमान जी ब्रह्म अस्त्र में बंधना स्वीकार करते हैं। क्यों? प्रभु कारज लग चाहई बधावा। श्री हनुमान जी राम जी के काम के लिए बंधन भी स्वीकार करते हैं। ये सेवक का, क्योंकि हनुमान जी का लक्ष्य है काम होना चाहिए, भले मेरा अपमान हो जाए, मैं बंध जाऊं। और हनुमान जी बंध गए। भक्त वह है, सेवक वह है जो अपने स्वामी के कार्य को प्राथमिकता देता है, अपने आराध्य के कार्य को प्राथमिकता देता है। कोई और होता तो ये कहता कि सबके सामने बंध जाए। अरे अकेले में बंध जाते तो ठीक है, सबके सामने हम बंध जाए। और हनुमान जी सबके सामने बंध गए। प्रभु कारज लगे कपहि बंधावा। भगवान के कार्य के लिए हनुमान जी बंधन स्वीकार करते हैं। और महाराज जैसे ही हनुमान जी बंधे तो बंधते समय भी, बंधने के बाद भी हनुमान जी ब्रह्म अस्त्र से मूर्छित हुए। तो मूर्छा के बाद हनुमान जी ने सोचा गिरना पड़ेगा हमको। तो हनुमान जी ने टेढ़ी दृष्टि करके देख लिया कि भीड़ किधर ज्यादा है, और हनुमान जी उधर ही गिरे। तो जब कुछ उधर ही गिरे तो राक्षस कुछ दब के भी मर गए। परते बार कटक संहारा। श्री हनुमान जी बंध करके रावण के आगे, और श्री हनुमान जी महाराज के जीवन में जोश के साथ पूरा होश है। रावण के दरबार में उपस्थित हुए, लेकिन देखें जोश के साथ पूरा होश है। अंगद जी भी रावण के सामने जाते हैं, रावण के दरबार में, लेकिन पूरा जोश है। लेकिन हनुमान जी में जोश के साथ होश है। अंगद राम जी का सैनिक है और हनुमान जी राम जी के संत हैं। संत और सैनिक में यही अंतर होता है। संत आस्था की स्थापना करता है और सैनिक व्यवस्था की स्थापना करता है। जोश के साथ पूरा होश हनुमान जी कहते हैं, विनती करो जोर कर रामन। रावण हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं, आप विचार करिए, आपको शत्रु पक्ष ने बांध लिया हो, आप बंधन में हो और शत्रु आपके समक्ष खड़ा हो और आपके भीतर अतुलनीय बल हो, और आप विनती करेंगे, उठा पटक देंगे। लेकिन हनुमान जी के जीवन में जोश के साथ पूरा होश है। विनती करूं जोर कर रावण। हाथ जोड़ते हैं। रावण बोला बन गए, इसलिए हाथ जोड़ रहा है। तो हनुमान जी बहुत सुंदर बात कहते, मोह न कछु बांधे कहे लाजा, कीन चाहूं प्रभु निज प्रभु कर काजा। कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा। मुझे बंधन का कोई लाज नहीं है, बंधन की मुझे शर्म नहीं है कि मैं बंध गया हूं, मेरा अपमान हो गया है। मैं तो अपने प्रभु के कार्य के लिए मान अपमान सब कुछ सह सकता हूं। बस मेरे जीवन में प्राथमिकता है तो केवल और केवल मेरे स्वामी, मेरे आराध्य के कार्य की, राम काज। और हनुमान जी बराबर राम काज का स्मरण रखते हैं। मैनाक पर्वत मिला तो भी हनुमान जी ने कहा कि राम काज किन्हें बिना मोहि कहा विश्राम। मैं राम काज के बिना विश्राम नहीं कर सकता। यानी सोने का पहाड़ मिला तब भी राम जी को, तब भी हनुमान जी को राम काज याद है। सुरसा मिली तो भी हनुमान जी ने यही कहा, राम काज करी फिर मैं आवऊं। राम काज। और अब जो है रावण आया सामने, तो रावण के सामने भी जब लंका में पहुंच गए तो भी उन्होंने कहा कि मुझे कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा। बराबर राम काज का स्मरण रखता है। सफल कौन होता है, सफलता के उत्तुंग शिखर पर कौन पहुंचता है, जिसे बराबर राम काज का स्मरण रहता है। जो काम काज का स्मरण रखते हैं वो फेल हो जाते हैं, जो राम काज का स्मरण रखते हैं वो पास हो जाते हैं। काम काज और राम काज में यही अंतर है। और इसलिए
जो हमेशा अपने स्वामी के कार्य को ध्यान में रखता है और ध्यान में रख कर के मान अपमान की परवाह किए बिना पूरे पौरुष और उत्साह और अहम शून्यता के साथ आगे बढ़ता है, सच्चे अर्थों में वही सच्चा सेवक होता है। और इसलिए भरत जी के समक्ष श्री हनुमान जी ने स्वीकार किया कि मैं राम जी का सेवक हूं। राम जी के सामने तो स्वीकार किया ही, भरत के सामने भी स्वीकार किया। वो मैंने प्रथम दिन के प्रवचन में आपको निवेदन किया था कि हनुमान जी के द्वितीय मिलन के अवसर पर भरत जी ने जब परिचय पूछा तो हनुमान जी ने यही कहा कि मैं राम जी का सेवक हूं। मारुत सुत में कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। और सारा परिचय देने के बाद कहा कि मैं राम जी की नौकरी करता हूं, राम कर किंकर। मैं राम जी का सेवक हूं। और सेवक का जीवन वही सेवक हो सकता है जो निरंतर राम काज का स्मरण रखता है। जो काम काज का निरंतर स्मरण रखेगा वह सच्चा सेवक नहीं हो सकता।